हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, कल हम पढ़े थे रीएनालिसिस का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एमएन टेस्ट एंड उस पे बेस्ड इम्पॉर्टेंस क्वेश्चन को हम देखे थे। आज उसी के आगे ये क्वेश्चन कल हम आप लोग को होमवर्क में दिए थे, तो ये बता देते हैं हम, फिर इसके आगे देखते हैं। क्वेश्चन है द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए सीरीज इज एन एक्स इज इक्वल टू इतना एन स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस इनका पावर 4 एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन एफ एन एक्स इज इक्वल टू दिया गया है। सो डैट इट इज कन्वर्जेंट नॉन यूनिफॉर्म इन द क्लोज इंटरवल 0,1 पे, मतलब ये यूसी नहीं है, ये हमको प्रूव करना है। तो सोल्यूशन में जो गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। एफ एन एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस एन का पावर 4 एक्स स्क्वायर, जहाँ पे एक्स बिलोंग्स कर रहा है क्लोज इंटरवल 0,1 पे। तो वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स, ये तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर, ये एफ एन एक्स इतना दिया गया है। तो इस पे जब हम एन टेंस टू इन्फिनिटी लिखेंगे तो इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी आ जाएगा, जो इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अब जब इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाता है तो हम बाई एल हॉस्पिटल रूल से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो विथ रिस्पेक्ट टू एन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2n एक्स अपान 4, ये 4n क्यूब एक्स स्क्वायर, 1 का 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिमिट रखते हैं एन टेंस टू इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा। एन टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। अब x बिलोंग्स टू 0 क्लोज इंटरवल 0,1 पे। अब ये मैंने निकाला तो सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, ये करेंगे तो x बिलोंग्स कर रहा है क्लोज इंटरवल 0,1। अब एफ एन एक्स क्या है, ये दिया गया है एन स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस एन का पावर 4 एक्स स्क्वायर, और एफ एक्स इज इक्वल टू 0 है तो ये रख दिए। फिर सुप्रीमम ऑफ मॉड इसका ले लिए, ये 0 था तो ये घट के यही आएगा। अब हम पुट कर दें एक्स इज इक्वल टू 1 अपान एक्स एन स्क्वायर, तो ये कट जाएगा। एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे रखेंगे 1 अपान एन स्क्वायर, तो ये कट जाएगा ऐसे, एन स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस एन पावर 4 एक्स स्क्वायर, ये लिखा है। अब हम पुट कर रहे हैं एक्स इज इक्वल टू 1 अपान एन स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो एन स्क्वायर ये हो गया इंटू 1 अपान एन स्क्वायर अपान पे 1 प्लस 1 अपान एन पावर 4 इंटू नहीं 1 ये सॉरी ये हो जाए, चलो ये एक्स स्क्वायर की जगह पे हम रखेंगे तो ये हो जाएगा और इंटू एन का पावर 4। ये एक्स स्क्वायर के प्लेस पे हमने ये रख दिया है, गलती से 1/n4 लिख दिए, तो इस ये इंटू में है तो ये इससे कट जाएगा, ये x की और ये एन स्क्वायर कट गया, तो ये बच गया 1 अपान 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1 अपान 2। तो यही लिखा गया है यहाँ पे सुप्रीमम 1/2। इसका अगर निकालेंगे हम 1 अपान एक्स इक्वल टू 1 अपान एन स्क्वायर रख के, तो जो कि एम एन नॉट कन्वर्ज कर रहा है 0 पे एज इन टेंस टू इन्फिनिटी, तो द सीक्वेंस एफ एन एक्स इज नॉट यूज जी, मतलब नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन 0,1। तो ये हमारा प्रूव हो गया। अगला क्वेश्चन है सो डैट एफ एन सीक्वेंस एफ एन वेयर एफ एन एक्स इज इक्वल टू, ये दिया है कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन आर, तो हमको ये प्रूव करना है कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है ऑन आर पे। तो एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपान 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर दिया है। अभी है करते हैं करके एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स अपान 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर, तो इन्फिनिटी रखेंगे तो 0 हो जाएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो यहाँ पे जब इन्फिनिटी रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, वहाँ एक्स अपान इन्फिनिटी 0। यहाँ पे हॉस्पिटल रूल नहीं लगाएंगे, इनडिटरमिनेट फॉर्म आता तो लगा देते। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब सुप्रीमम निकाल लेते हैं, तो मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ये एफ एक्स इज इक्वल टू 0 है तो एक्स अपान ये बचेगा सुप्रीमम ऑफ एक्स अपान 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर। अब पुट कर दें जिससे ये कर जाए एक्स इज इक्वल टू 1 अपान रूट एन,
तो 1 अपान अगर रूट एन करेंगे तो यहाँ पे तो रूट एन हो जाएगा, 1 अपान हो जाएगा रूट एन, और यहाँ पे एन और रूट एन का 1 एन का स्क्वायर करेंगे जब रूट एन का, तो ये एन बचेगा। तो ये एन से, और यहाँ पे 1 अपान है तो कट जाएगा, और यहाँ पे वो बचेगा 1 अपान रूट एन। तो एम एन इज इक्वल टू सुप्रीमम 1 अपान 2 रूट एन। तो एम एन कन्वर्ट कर रहा है 0 पे एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो द फंक्शन एफ एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन आर। हमको ये प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन सब एक जैसे ही हैं, बस केवल कहीं पे स्क्वायर लगा है, कहीं पे पावर 4 लगा है, या कहीं पे यहाँ पे एन मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ एन स्क्वायर है, कहीं पे यहाँ पे एन स्क्वायर है तो यहाँ पे एन पावर 4 है। बस ऐसे ही है। आपको देखना है कि अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है तो हम बाई एल'होस्पिटल रूल लगा के डिफ्रेंशिएट करें तो एफ एक्स 0 आ जाएगा, और अगर नहीं आ रहा है तो एफ एक्स 0 टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो वैसे भी हो जाएगा। फिर हम एम एन का एम एन से एम एन टेस्ट लगा के ये निकालेंगे, एम एन की वैल्यू जो सुप्रीमम ये करके निकल जाएगा। फिर उसके बाद में अगर कन्वर्ज कर रहा है 0 पे, एम एन अगर कन्वर्ज कर रहा है 0 पे एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, तो एफ एन एक्स जो होगा वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, और अगर कन्वर्ज 0 पे नहीं कर रहा है तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन ये और है, देखते हैं आगे। सो डैट 0 इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑफ द सीक्वेंस एफ एन एक्स, जहाँ पे एफ एन एक्स इज इक्वल टू दे दिया गया है। अब वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, जैसा हम हर क्वेश्चन में करते हैं वैसा इसमें भी करेंगे। एफ एन एक्स इज इक्वल टू एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर, ये है। अब इसको हम नीचे ले आए तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स अपान एक्स स्क्वायर ई एन ई का पावर एन एक्स स्क्वायर, ये हो गया। बाई एल'होस्पिटल रूल लगा देंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे जब तक, तो ये हो गया। अभी डिफ्रेंशिएट करें, ये अगर ऐसे होगा, ऐसे लिखा है एन एक्स ई का पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, एन एक्स अपान ई का पावर एन एक्स स्क्वायर। और अगर हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारा आएगा एक्स, एन के रिस्पेक्ट में करें तो एक्स अपान ये हो जाएगा एन ई, मतलब एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर ई का पावर एन एक्स स्क्वायर, ये हो गया। मतलब ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स ही होता है, अब इंटू ये लिखा है तो इधर चला आएगा एन एक्स स्क्वायर से। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया लिमिट रखे तो। अब एम एन इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, और सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स की वैल्यू 0 है तो एन एक्स अपान ई का पावर एन एक्स स्क्वायर। अब सुप्रीमम ऑफ ये 0 रखे तो मॉड ऑफ इतना ही बचा, सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एन एक्स अपान ई का पावर एन एक्स स्क्वायर। अब पुट कर दें एन एक्स इज इक्वल टू 1/n, तो अगर हम पुट कर दें एक्स इज इक्वल टू 1/n तो यहाँ से भी n कट जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ से भी कट जाएगा तो क्या 1 ही बचेगा, और 1/n बचेगा, क्योंकि n स्क्वायर होगा तो n से n कटेगा तो यहाँ पे 1/n बचेगा। तो एम एन इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ 1 अपान ई का पावर 1/n, ये टेंड्स कर रहा है इन्फिनिटी पे एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। द फंक्शन इज नॉट यूसी, मतलब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है ऑन आर पे, यही हमको प्रूव भी करना था। अब एक क्वेश्चन और है स्टूडेंट्स, वो भी देख लेते हैं। ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन अभी हम लोग आज और कल मिला के किए हैं सॉल्व, वो सारे क्वेश्चन आने हैं, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ज़रूर, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है एम एन टेस्ट पे। एम एन टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, डीएल एनालिसिस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये आता है हर वर्ष एग्जाम में, हर साल आता है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, और ये क्वेश्चन जितने सॉल्व करवा रहे हैं ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो डेट द एफ एन एक्स सीक्वेंस एफ एन एक्स वेयर एफ एन एक्स इज इक्वल टू दे दिया गया है एन एक्स 1 माइनस एक्स पावर n डज नॉट कन्वर्जेज ऑन 0 क्लोज इंटरवल 0, 1। वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू ये दे दिया गया है, तो इस पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो 0 आएगा। तो
x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 0 1। अब सुप्रीमम निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ एन एक्स 1 माइनस एक्स पावर n होल पावर n माइनस 0। अब यहाँ पे ये 0 ही रहेगा। अब ज़्यादा हम सॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि कई क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो अब ऐसे ही कर देते हैं। पुटिंग x इक्वल टू 1/n, तो x इक्वल टू 1/n करेंगे तो ये कट जाएगा। यहाँ पे x इक्वल टू 1/n करेंगे तो 1/n हो गया। और इसकी वैल्यू होती है 1/e, n टेंस टू इन्फिनिटी पे इसकी वो सुप्रीमम इसकी वैल्यू होती है 1/e एज n टेंस टू इन्फिनिटी पे। तो ये मैं नॉट कन्वर्ट कर रहा है 0 पे एज n टेंस टू इन्फिनिटी। द फंक्शन एफ एन एक्स इज नॉट यूसी कन्वर्ट, मतलब यूसी नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन क्लोज इंटरवल 0, 1। मतलब ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये हमको प्रूव करना था कि ये यूसी नहीं है, तो हम ये प्रूव कर चुके हैं। और इस ऐसे ही हर क्वेश्चन है जितना हम अभी तक किए हैं सब ऐसे ही है, बस वहाँ पे x की वैल्यू हम रख दें जैसे जैसे, ऐसे ये भी क्वेश्चन था। अब यहाँ पे अगर n से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे n से कर दो तो n स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे इसका डिफ्रेंशिएट करो। अगर नहीं इंडिटरमिनेंट फॉर्म, मतलब n टेंस टू इन्फिनिटी पे अगर इंडिटरमिनेंट फॉर्म आ रहा है तो डिफ्रेंशिएट कर दें एल हॉस्पिटल रूल से। एल हॉस्पिटल रूल से अगर डिफ्रेंशिएट करके फिर वैल्यू एन लिमिट रखेंगे तो 0 आएगा एफ एक्स। ये n स्क्वायर n पावर 4 ऐसे ये भी है। फिर x की वैल्यू 1/n जिससे कट रहा हो उतनी x की वैल्यू रख दें, x इज इक्वल टू, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे तो हमारा कन्वर्जेंट, मतलब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट या नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ये हमारा प्रूव हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इतने क्वेश्चन हम आज देखे हैं, आगे देखते हैं क्या है। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन ये है जो एक थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है। तो थ्योरम अभी हम बताए नहीं है आप लोग को, तो जब थ्योरम बताएंगे तो उस पे वेट्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तब हम करेंगे इसको। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे वेरेस्टर्स थ्योरम टेस्ट। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्ज़ाम में आता है, हर साल एग्ज़ाम में आता है। कई सेक्शन बी या सेक्शन सी में आ सकता है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है वेरेस्टर्स थ्योरम टेस्ट। तो इसको हम अगली वीडियो में ये एक क्वेश्चन और एक थ्योरम, फिर उसके बाद में वेरेस्टर्स थ्योरम टेस्ट ये हम देखेंगे। तो एमएन टेस्ट पे हमने जितने क्वेश्चन था उतना क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। अगली वीडियो में हम आपको वेरेस्टर्स थ्योरम टेस्ट और एक थ्योरम और उस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन करवाएंगे। स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।